सकती। ये ला सकते थे, कानून आसानी से ला सकते थे अगर इनका मकसद ये था कि इलेक्शंस में कैश ना यूज़ हो, तो वो आसानी से कानून बनाया जा सकता था। सिर्फ एक अमेंडमेंट करते रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि आगे से कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश में पैसा नहीं लेगी, कैश में खर्चा नहीं करेगी और सब कुछ बैंक के ही थ्रू होगा। और अगर किसी को पकड़ लिया गया तो वो पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कानून बना सकते थे, नहीं बनाया। अच्छा, हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज किया 3 आधार पर। पहला तो ये कि ये गुप्त दान जो है ये लोगों के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि कौन चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये उसके खिलाफ है। दूसरा, हमने बोला कि ये घूसखोरी बढ़ाएगा देश में, क्योंकि ये गुप्त तरीके से चंदा देने से ये होगा कि बहुत सारी कंपनियां जिनको उन सरकारों से फ़ायदा मिल रहा है, वो उन सरकारों के ऊपर जो पार्टियां काबिज हैं, उन पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा देंगी, जिससे कि घूस दे सकें। और उनको पता है कि भाई ये गुप्त है तो और किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए घूस दे दी। तीसरा, हमने ये बोला था कि भाई इससे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में ये डिस्टर्ब हो जाएगा चुनाव में, क्योंकि जो पार्टियां सरकारों पे काबिज हैं, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, उन्हीं को ये चंदा मिलेगा, बाकी पार्टियों को नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद ही सही, लेकिन 6 साल के बाद जब फैसला दिया तो हमारी ये तीनों दलीलें मान ली। उन्होंने ये मान लिया कि ये बॉन्ड जो है गैर संवैधानिक है क्योंकि सूचना के अधिकार के खिलाफ है। ये भी मान लिया कि ये घूसखोरी बढ़ाएगा। ये भी मान लिया कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। उन्होंने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को ही नहीं रद्द किया, लेकिन एक और कानून बनाया गया था जो उसी के साथ साथ लाया गया था कि अब कंपनियां कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट कर सकती हैं, क्योंकि उससे पहले कानून ये कहता था कि कोई कंपनी अपने एवरेज 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा नहीं डोनेट कर सकती पॉलिटिकल पार्टियों को। लेकिन वो कानून हटा दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड लाते समय, और ये कह दिया कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे सकती है, चाहे उसका प्रॉफिट हो ना हो, कुछ भी हो। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, इस संशोधन को। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये करी कि उन्होंने स्टेट बैंक को आदेश दिया कि तुम 3 हफ्ते के अंदर ये पूरी सूचना बताओ कि किसने ये बॉन्ड खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके 3 हफ्ते बाद एक एप्लीकेशन फाइल करी कि भाई हमको 3.5 महीना और लगेगा ये पता लगाने में किसने बॉन्ड दिए किसको दिए, क्योंकि इसमें तो अलग अलग नंबर हैं, हमको नंबर मैच करने में 3.5 महीना लगेगा। हमको मोहलत दे दीजिए, चुनाव के बाद हम ये बता पाएँ, 30 जून के बाद हम ये बता पाएँ, ये उन्होंने दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई सवाल ही नहीं है, तुम कल तक बताओ, तुम दोनों तरफ बता दो किसने बॉन्ड खरीदे, ये भी बता दो किसने बॉन्ड जमा करे, और सारी सूचना इसकी दे दो। तो उन्होंने 1 दिन के अंदर ये तो बता दिया कि किसने बॉन्ड खरीदे, कब किस तारीख को कितने कितने रुपए के खरीदे, और किस पार्टी ने किस तारीख को कितने कितने रुपए के बॉन्ड जमा किए। लेकिन ये नहीं बताया कि हर बॉन्ड का नंबर क्या था, जिससे कि लोगों को ये ना पता लग सके कि कौन से बॉन्ड किस कंपनी ने खरीद के किस पार्टी को दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुमने बॉन्ड का नंबर तो बताया नहीं, बॉन्ड के नंबर तो बताओ। तो उन्होंने दोनों जगह बॉन्ड के नंबर बता दिए खरीदने वालों के खाते में, ये बॉन्ड नंबर इस कंपनी ने खरीदा, ये बॉन्ड नंबर इस कंपनी ने खरीदा, और फिर जमा करने वालों के खाते में कि ये बॉन्ड नंबर इस पार्टी ने जमा किया, ये बॉन्ड नंबर इस पार्टी ने जमा किया।
और जैसे ही उन्होंने ये सूचना दी तो लोगों ने कंप्यूटर के ज़रिए 2 मिनट में मैचिंग कर ली कि कौन सा बॉन्ड किस कंपनी ने खरीद कर किस पार्टी को दिया। और जब ये खुलासा हुआ कि किसने बॉन्ड खरीद कर किस पार्टी को दिया, तो कुछ खोजी पत्रकारों ने फटाफट ये पता लगा लिया कि जिन कंपनियों ने जिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये बॉन्ड का पैसा दिया, उन कंपनियों को, उन पार्टियों के ऊपर काबिज जो सरकारें थीं या जिन सरकार के ऊपर ये पार्टियां काबिज थीं, इन सरकारों ने उन कंपनियों का क्या फ़ायदा कराया, और फ़ायदे कई कई तरीके से कराए गए। और ये निकल कर आया कि अधिकतर पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का, यानी कि 50% से भी ज़्यादा, घूस के लिए ही दिया गया। और घूस कई तरीके से दी गई। पहला तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट